हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात, आप सब कैसे हैं? आज हम रुचिरा प्रथम भाग से सप्तमः पाठः बकस्य प्रतिकारः के पाठ के पीछे के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। इस पाठ की कहानी का हमने एक वीडियो बनाया है कथासार के लिए, आप उसे ज़रूर देखें जिससे आपको कथासार याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम करते हैं प्रश्न हल। प्रश्न नंबर 1, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लिख करके समझाए गए हैं। यहाँ अव्यय शब्द दे रखे हैं, इन अव्यय शब्दों के उच्चारण करने हैं। हम उच्चारण के साथ साथ इनका अर्थ भी जानेंगे। सबसे पहले तो अव्यय शब्द का क्या अर्थ है? अव्यय शब्द का अर्थ होता है व्यय, परिवर्तन। इसकी परिभाषा, जिनके रूप तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों और वचनों में समान रहते हैं, वे शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। जानते हैं इनके अर्थ। यत्र जहाँ, यदा जब, अपि भी, अहर्निशम दिन रात, तत्र वहाँ, तदा तब, अद्य आज, अधुना अब, कुत्र कहाँ, कदा कब, स्वः कल आने वाला, एव ही, अत्र यहाँ, एकदा एक बार, हाँ कल बीता हुआ कल, कुतः कहाँ से, अन्यत्र दूसरी जगह है, च और, प्रातः सुबह, सायं शाम को। प्रश्न नंबर 2 है, मंजूषातः उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। मंजूषा से उचित अव्ययपद चुन करके रिक्त स्थान पूरे करो। सबसे पहले इसमें है अव्यय शब्द दे रखे हैं मंजूषा में, अद्य, अपि, प्रातः, कदा, सर्वदा, अधुना। इन अव्यय शब्दों से हमें ये रिक्त स्थान पूरे करने हैं। सबसे पहले क में है भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, तो यहाँ अव्यय शब्द आएगा प्रातः। सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है। ख में है सत्यम वद, यहाँ अव्यय पद होगा सर्वदा। सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो। ग त्वम, यहाँ आएगा कदा, मातुल गृहम गमिष्यासि, तुम कब मामा के घर जाओगे। घ में है दिनेशः विद्यालयं गच्छति, अहम अपि तेन सह गच्छामि। दिनेश विद्यालय जा रहा है, मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ। ड में है विज्ञानस्य युगः अस्ति, यहाँ आएगा अधुना। अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, अब विज्ञान का युग है। च रविवासरः अस्ति, यहाँ अव्यय पद होगा अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है। प्रश्न नंबर 3, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तरं लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न नंबर क, शृगालस्य मित्रं कः
आसीत। सियार का मित्र कौन था? उत्तर इसका होगा बकह, बगुला। ख स्थालितः कः भोजनम न अखादत। थाली से कौन भोजन नहीं खा सका था? तो यहाँ आएगा बकह, बगुला। ग में बकः सृगालाय भोजने किम अयच्छत। बगुले ने सियार के लिए भोजन में क्या दिया? तो उत्तर होगा इसका शिरोदनम, खीर दी उसको। तो लिखेंगे यहाँ पर शिरोदनम। खीर। घ सृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति। सियार का स्वभाव कैसा होता है? उत्तर होगा इसका कुटिलः। उसका स्वभाव कुटिल होता है। अगला प्रश्न नंबर 4। पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत। पाठ से पद चुनकर के नीचे लिखे विलोम पद लिखो। जैसे शत्रु, इसका विलोम होता है मित्रम। तो इसी प्रकार से हमें भी यहाँ जो पद हैं उनके विलोम लिखने हैं। सबसे पहले हमारे पास में है सुखदम, इसका विलोम होगा दुखदम। दुर्व्यवहारः, विलोम है इसका सद्व्यवहारः। शत्रुता, मित्रता। सायं, प्रातः। अप्रसन्नः, इसका होगा प्रसन्नः। असमर्थः, विलोम पद है इसका समर्थः। प्रश्न नंबर 5। मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथां पूरयत। मंजूषा से उचित पदों को चुनकर के कथा को पूरा करो। तो मंजूषा में यहाँ शब्द दे रखे हैं। इन मंजूषा के शब्दों का अर्थ जान लेते हैं हम पहले। सबसे पहले तो यहाँ जो ये शब्द है इसमें कु यहाँ आएगा, कुत्रापि। मंजूषा के पद पढ़ते हैं, इनके अर्थ जानते हैं। मनोरथे, सोचने से। पिपासितः, प्यासा। उपायम, उपाय। स्वल्पम, थोड़ा। पाषाणस्य, पत्थर के। कार्याणि, कार्य। ऊपरी, ऊपर। संतुष्टः, संतुष्ट। पातुम, पाने के लिए। इतस्तः, इधर उधर। कुत्रापि, कहीं भी। अब शुरू करते हैं कहानी के रिक्त स्थान भरने। ये प्यासे कौवे की कहानी है। एकदा एकः काकः, रिक्त स्थान में यहाँ आएगा मंजूषा से पिपासितः। आसीत, एक बार एक कौवा प्यासा था। सह जलम पातुम, यहाँ रिक्त स्थान में होगा इतस्तः। अब्रह्मत, वह जल
प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूम रहा था। परम, यहाँ रिक्त स्थान में होगा कुत्रापि, कहीं भी। जलम न प्राप्नोत, परंतु कहीं भी जल प्राप्त नहीं हुआ। अन्ते सह एकम घटम अपश्यत, अंत में उसने एक घड़े को देखा। घटे रिक्त स्थान में लिखेंगे स्वल्पम, थोड़ा। जलम आसीत, घड़े में जल, थोड़ा जल था। अतः सह जलम, यहाँ आएगा पातुम असमर्थः अभवत्, इसीलिए वह जल पातुम, जल पीने के लिए असमर्थ हुआ। सह एकम उपायम अचिंतयत, उसने एक उपाय सोचा। सह पाषाणस्य, पत्थर के टुकड़े, पत्थर के खंडाने का अर्थ होता है टुकड़े। घटे, घड़े में अक्षिपत, डाले, उसने पत्थर के टुकड़े घड़े में डाले। एवं क्रमेण घटस्य जलम ऊपरी आगच्छत, इस प्रकार लगातार घड़े का पानी ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा संतुष्टः अभवत्, कौवा जल पीकर संतुष्ट हुआ। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथे, परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं, कार्य पूरे होते हैं मेहनत करने से, मनोरथ करने से नहीं, अर्थात मन में विचार करने से कार्य पूरे नहीं होते हैं। तो इस प्यासे कौवे की कहानी से हमें ये शिक्षा मिल रही है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, तभी हमें काम में सफलता प्राप्त होगी। केवल मन में सोच विचार करने से उस कार्य में सफलता हमें नहीं मिलेगी। अब है प्रश्न नंबर 6। तत्सम शब्दान लिखत, तत्सम शब्द लिखो। सबसे पहले तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ये वो शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे हमारे बोलचाल की भाषा में आए हैं। उदाहरण दे रखा है यहाँ, यथा, जैसे। सियार, इसका तत्सम शब्द है सृगालः। वैसे ही हमें भी यहाँ रिक्त स्थान पूरे करने हैं। हमारे पास में शब्द पहला है कौवा, इसका तत्सम शब्द होगा काकः। अगला इसमें है मक्खी, मक्खी का तत्सम शब्द है मक्षिका। बंदर, तत्सम शब्द होगा वानरः।
बगुला, इसका तत्सम शब्द लिखेंगे बकह। चोंच, चोंच का तत्सम शब्द होगा चंचूह। नाक, नाक का होगा नासिका। प्रश्नोत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।